हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके एसके स्टडी चैनल पर। तो बात करेंगे आज क्यू रूट पर, क्योंकि पहले ही मैंने क्यू करा चुका हूं आपको। क्यू रूट आज चलने वाला है और भाई मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया। लेकिन आज से डेली वीडियो हमारी आती रहेंगी। तो आपके सामने घनमूल पर बात करेंगे आज हम, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो, आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा मेरे भाई। जैसे कि 1 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1, 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, 3 की पावर 3 का मतलब 27, 4 की पावर 3 का मतलब 64, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 6 की पावर 3 का मतलब 216, 7 की पावर 3 का मतलब 343, 8 की पावर 3 का मतलब 512, 9 की पावर 3 का मतलब 729। और एक बात यहाँ से हमको देखो, इसी से क्वेश्चन पुट करने हैं, इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनेंगी हमारी, इन्हीं से हमारी शॉर्ट ट्रिक बनती हैं। देखो मेरे भाई, आपको एक चीज समझनी होगी। यहाँ से देखो 4 की पावर 3 का मतलब, 4 की पावर 3 का मतलब जैसे कि 64। देखो 4 की पावर 3 करेंगे 64, तो इकाई अंक 4 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से 5 का भी देखो क्यू करेंगे तो 125, मतलब 5 की पावर क्यू करने पर 5 ही प्राप्त होगा। और 6 की पावर क्यू करने पर भी 6 ही प्राप्त होगा। और देखो 9 की पावर क्यू करने पर भी हमारा 9 ही प्राप्त होगा। और 1 की पावर क्यू करने पर भी हमारा 1 ही प्राप्त होगा। बस हमारी 4 डिजिट रह जाती हैं। जैसे कि 7 की पावर क्यू करने पर 3 प्राप्त होगा इकाई अंक, 8 की पावर 3 करने पर हमारा 2 प्राप्त होगा इकाई अंक, 2 की पावर 3 करने पर 8 प्राप्त होगा, और 3 की पावर क्यू करने पर इकाई अंक 7 प्राप्त होगा। इसी तरीके से देखो 3 का उल्टा 7 हो जाएगा, 7 का उल्टा 3, मतलब कि 7 का उल्टा करोगे जैसे कि देखो 3 प्राप्त होगा, और 3 का उल्टा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से देखो 8 का उल्टा 2 और 2 का उल्टा 8। मतलब आपकी समझ में आ गया होगा मेरे भाई, जो इनके इकाई अंक होने वाले यहाँ पर 8 की पावर क्यू करोगे तो 2 प्राप्त होगा, और 2 की पावर क्यू करोगे तो 8 प्राप्त होगा। इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ से बात करें, 3 की पावर क्यू करोगे तो 7 प्राप्त होगा, और 7 की पावर क्यू करोगे तो 3 प्राप्त होगा। देखो मेरे भाई, क्वेश्चन किस तरीके से आपको करने हैं, आपके सामने पहला क्वेश्चन देखो किस तरीके से लेके चलेंगे। देखो आपको 9 तक 20 तक आप क्यू रूट निकाल सकते हो, या फिर क्यू भी निकाल सकते हो। जैसे कि बात करूं मैं यहाँ से, पहला क्वेश्चन रूट के अंदर क्यू रूट 512। देखो इसको आपको पता होगी ये कितने की क्यू है, मतलब कि 8 की पावर 3 का मतलब हो गया यहाँ से 512। मतलब कि 8 की पावर 3 का मतलब कैसे, यदि 8 की पावर 3 में कर दूं मेरे भाई 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 512। इस तरीके से आपको क्यू रूट होता क्या है मेरे भाई, घनमूल को कहते हैं क्यू रूट। और घनमूल क्या होता है, मतलब देखो इस तरीके से यदि 512 है, यहाँ से 3 का मतलब ये होता है 3 के जोड़े बनाकर बाहर निकालना, 3 कॉमन बाहर ले लेना। जैसे कि 3 डिजिट देखो 8 8 8 कॉमन आ रही है 3 डिजिट, तो बाहर आप निकाल लोगे। यदि यहाँ पर 4 होता तो मेरे भाई 4 डिजिट कॉमन लेके बाहर निकाल लेते, 5 होता तो 5 डिजिट बाहर लेकर निकाल। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने किस तरीके से करेंगे, मतलब कि मैं बात करूं 58 32, यहाँ से 58 32, तो 58 32 जो क्यू रूट होगा वो कितना होगा मेरे भाई। देखो आसानी के साथ आपको देखो यहाँ देखना होगा, 8 की पावर क्यू करने पर 512 आ रहा है। आपको मैंने वर्ग बताए थे, वर्गमूल बताए थे, तो वर्गमूल में क्या है, हम 2 डिजिट काटते थे यहाँ से। लेकिन क्या है, क्यू रूट की बात चल रही है तो 3 डिजिट यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 डिजिट ही हम यहाँ पर काटेंगे। देखो मैंने आपको बताया था, यहाँ से देखो 8 की पावर क्यू करोगे तभी 2 प्राप्त होगा, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा 8, मतलब 2 जो आएगा 8 की क्यू करने पर ही मेरा भाई 2 आने वाला है। आप 3 डिजिट खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर 8 आपके सामने आ चुका है। फिर देखो ये 5 को देखो, 5 कितने का क्यू हो सकता है, 1 का क्यू देखो 1 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया। तो देखो 2 का क्यू तो हो नहीं सकता क्योंकि 8 तो है नहीं, 5 है, तो आप कम से कम रखेंगे। जैसे कि 1 का क्यू कितना हो गया, तो आपके सामने जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 18 आपके सामने निकल कर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन छोटा सा लेकर चलते हैं मेरे भाई, जैसे कि इसका देखो आप, इसका घनमूल निकालो, मतलब क्यू रूट जो होगा कैसे करोगे। देखो आपको पता है 4 की क्यू करने पर 4 ही प्राप्त होगा, और 4 का ही यहाँ से शॉर्ट ट्रिक बनेगी। तो पीछे 4 इकाई अंक है आपके सामने, किस तरीके से करना है, 3 डिजिट काटनी है
और 4 की पावर क्यू करने पर 4 ही प्राप्त होगा। तो इसका कितना हो गया मेरे भाई, 4 की क्यू करोगी तो अभी तो इकाई 4 होगा, तो रूट आ गया यहाँ से कि रूट 4 आ गया इसका निकल कर, और यहाँ से देखो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। तो आपको क्या रखना है यहाँ से, बस कम से कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ से 34 आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं छोटा सा। जैसे कि 59,319, मतलब कि बात करूं मेरे भाई इसकी क्यू रूट निकालने की, तो देखो आपको मैंने पहले बताया था 9 भी हमारी ऐसी डिजिट है, 9 की क्यू करने पर का अंक 9 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या होगा इसका 9 आप 3 डिजिट से बाहर निकाल लोगे, और यहाँ से जो 59 है सॉरी, तो आपका 3 की पावर हो जाएगी 27, 4 की पावर 64। तो मैंने आपको पहले बताया था आपको यहाँ से कम लेना है लेकिन ज़्यादा नहीं लेना। तो 3 की पावर कितनी होगी यहाँ पर 27, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ग होगा वर्गमूल 3 ही आ सकता है आपके सामने। तो आंसर हो जाएगा आपका मेरे भाई 39। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर चलते हैं, आप बहुत ही आराम के साथ समझ जाएंगे, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा मेरे भाई, आपको बस करना है। थोड़ा आप बड़ा ले लेते हैं, देखो एक और आपके सामने है 14 88 77। बात करेंगे मेरे भाई इसका कितना होगा, मैंने आपको पहले बताया था यदि 3 का वर्ग करोगे 7 आएगा, और 7 का वर्ग करोगे 3 आएगा। तो इसी तरीके से देखो 7 आ रहा है तो ये 3 का ही वर्ग होगा, क्यू होगा सॉरी, 3 की क्यू करेंगे 7 आएगा, 7 की क्यू करेंगे 3 आएगा। तो मेरी समझ में मतलब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये 3 की ही क्यू होगी जो कि 7 आ रही है। इसी तरीके से 148, यदि मेरे भाई 5 की क्यू कर दूं 125 और 6 की क्यू 216, तो मेरे भाई समझ में आ गया होगा 125 5 की क्यू 216 6 की क्यू, मतलब 5 की 6 की। तो मेरे भाई देखो 125 से ज़्यादा है लेकिन 216 से तो ये कम है ना, तो आपको यही देखना है इससे ज़्यादा ना हो ये डिजिट से। समझ में आ गया ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही रख सकते हैं, मतलब 5 की क्यू बन सकती है 125, तो इसका क्यू रूट आ जाएगा 5, मतलब कि टोटल हो जाएगा 53 आपके सामने मेरे भाई निकल जाएगा। इसी तरीके से देखो मेरे भाई एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो इसका भाई 68 14 72, देखो इसका भी इसी तरीके से 3 डिजिट हम काट देंगे यहाँ पर, और 2 जो होगा मैंने आपको पहले बताया था 8 का क्यू करोगे तभी पीछे इकाई अंक 2 आएगा। तो इसका घनमूल निकालेंगे, मतलब 2 का जो घनमूल आएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 681, यदि बात करें मेरे भाई 8 की क्यू 512 हो गई, यदि 9 की क्यू की बात करें मेरे भाई 729 हो गया, 729 ज़्यादा हो जाएगा आपको, 8 की क्यू करूँ तो 512 आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से 88 आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। तो मेरे भाई 83,0584, तो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से 3 डिजिट आपको काट लेनी है यहाँ से, और जो 4 आएगा वो 4 का ही आएगा, मतलब 4 की क्यू करोगे तभी इकाई अंक 4 आएगा। तो आप यहाँ पर रखोगे 4, और यहाँ से आपकी समझ में आ गया होगा 830, यदि 9 की क्यू कर दूँ 729 हो जाएगा मेरे भाई, 10 की क्यू 1000 हो जाएगा, 1000 से कम है, और यहाँ से आपकी समझ में आया 7 से 29 से अधिक है। तो यहाँ से 9 की क्यू ज़्यादा से ज़्यादा अधिक हो सकती है, तो आपके सामने आ जाएगा आंसर 94। इसी तरीके से भाई मेरे थोड़ा एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मतलब कि यहाँ से देखो कैसे करनी है आपको, एक जो होगा मैंने आपको बताया था एक इकाई क्यू करोगे तभी इकाई अंक 1 आएगा, तो आपको 1 रख देना, बिल्कुल 1 रख देना यहाँ से। और 753 जो है 729 होती है 9 की क्यू, 10 की क्यू 1000, तो 729 से अधिक है, तो आप क्या रखोगे 9 की क्यू ही यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा 729 होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर 91। इसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने।
बिल्कुल सेकंड में आंसर आ जाएगा मेरे भाई, बस एक बार समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो 88, 47, 36, देखो आपको 3 डिजिट फिर कैंसिल आउट कर देनी यहाँ से, और 6 जो होगा क्यू, देखो 6 का ही क्यू होगा, यहाँ से 6 का क्यू करोगे तभी इकाई अंक 6 प्राप्त होगा। तो आपको रखना है यहाँ से 6, और यहाँ से देखो 884, आपकी समझ में आ गया। 729 9 की क्यू होती है और 10 की क्यू 1000 होती है, तो 1000 से तो कम है मेरे भाई, तो ये किसकी हो जाएगी, अधिक से अधिक 9 की क्यू आपके सामने निकल आएगी। मतलब जो आपका आंसर हो जाएगा 96 होने वाला है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं मेरे भाई। 94, 11, 92, मतलब कि मेरे भाई आपकी समझ में आ गया होगा। फिर देखो मैंने बताया था आपको, यदि 8 की क्यू करो तो देखो यहाँ पर इकाई अंक 2 प्राप्त होगा, तो ये कितने की होगी, हम यहाँ से रख देंगे इसकी 8, 2 की वैल्यू, देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और 941 अधिक से अधिक 9 की क्यू हो सकती है, मैंने आपको बताया यहाँ से, तो आपका आंसर हो जाएगा 98। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे बहुत ही इजी तरीके से में, और यहाँ से वीडियो डेली आती रहेगी आपके सामने मेरे भाई। कई दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आपके सामने फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मेरे भाई अपने भाइयों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे भाई। जय हिंद।